नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसे आप सभी को ज्ञात है, आज 20 मई 2023 को डीएलएड का पेपर हुआ है और जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया होगा, उम्मीद है कि उन्होंने ये पेपर अच्छे से किया होगा। मेरे पास पेपर आया हुआ है और मैंने आपके लिए इसकी आंसर की लेकर के आई है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 मई, दूसरा है 3 जून, तीसरा है 5 मई और चौथा है 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला 3 मई। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। तो पहले का आंसर हो गया पहला। तो जिन्होंने पेपर दे रखा है वो लगा लीजिए, आप बिल्कुल सटीक आंसर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा। दूसरा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा। और तीसरा है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे का 1 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? पहला है सतपुड़ा, दूसरे विंध्याचल, तीसरी अरावली और चौथी है गारो खासी की पहाड़ियाँ। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, अरावली की पहाड़ी। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली की पहाड़ी। कहाँ है? राजस्थान में है। सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और गारो खासी जयंती की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? पहला है अनुच्छेद 210, दूसरा है अनुच्छेद 211, तीसरा है अनुच्छेद 212 और चौथा है अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 देता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 123 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 80, 240, 273 और 50। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चौथा वाला 50। आगे बढ़ते हैं। अगला फटाफट करते हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? पहला है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है गोरवाला रिपोर्ट, तीसरा है कृपलानी समिति और चौथी है संतानम समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों चौथा, संतानम समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? किसके नियंत्रण में काम करते हैं जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश? पहला आंसर है जिलाधीश, दूसरे राज्य के राज्यपाल, दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय और चौथा है राज्य के विधि मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा वाला, राज्य के उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन जिला और सत्र न्यायाधीश काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? पहला है विकास में जन भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा है वित्तीय संग्रहण। तो इस हिसाब से नीचे कोट दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों के हिसाब से नीचे 4 विकल्पों में कूट दिए हुए हैं, तो सही कूट चुनना है। पहला है 1, 2, 3, दूसरा है 2 और 4, तीसरा 1 और 3 और चौथा 1, 2, 3 और 4। तो 8वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 और 3,
यानी 1 और 3 आप देख रहे हैं कौन सा वाला है, विकल्प सी वाला। 1 और 3 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? पहला एलिफेंट घास, दूसरा नट घास, और तीसरा है लेमन घास, और चौथा है दूब या दुर्वा घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों तीसरा वाला, लेमन घास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झिरौली और चंडाक, झिरौली पड़ता है बागेश्वर में और चंडाक है पिथौरागढ़ में, कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, और चौथा है जिप्सम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला मैग्नेसाइट। 11वां प्रश्न है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? पहला ऑप्शन है नवाजत खान, दूसरे सुलेमान सिको, और तीसरे दारा सिको, और चौथा मिर्जा मुगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुलेमान सिको। सुलेमान सिको ने सन 1658 में गढ़वाल के श्रीनगर में शरण ली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भीमबेटका प्रसिद्ध है। पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक चित्रण के लिए, दूसरा स्तूपों के लिए, तीसरा मूर्तियों के लिए, और चौथा है मंदिरों के लिए। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। चित्रकला का या चित्रकारी का भारतीय इतिहास में पहला जो साक्ष्य मिलता है वो किस गुफा से मिलता है? भीमबेटका की गुफा। और भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्राप्त करता है या समर्थन प्रदान करता है? पहला है खेल, दूसरे सेवाएं, तीसरे राष्ट्रीय विरासत, और चौथा है पर्यटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों पर्यटन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? पहला है कलकत्ता अधिवेशन 1928, दूसरे लाहौर अधिवेशन 1929, तीसरा इलाहाबाद अधिवेशन 1930, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई लाहौर अधिवेशन 1929 में। 14 का आंसर हो जाएगा बी वाला, लाहौर अधिवेशन 1929, 1929 लाहौर अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? विकल्प पहला है 10, दूसरा है 9, तीसरा है 8, और चौथा है 6। 10, 9, 8 और 6। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, 9 राज्य, 9 स्टेट। 16वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? पहला है सेलुलोज, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है रेशम, और फोर्थ है रबड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? पहला असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर, और तीसरा कंपाइलर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपाइलर, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला है राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरे भारत के राष्ट्रपति, तीसरे राज्य के राज्यपाल, और चौथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो 18वां का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है 19, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहले कृष्णा, दूसरे महानदी, तीसरे नर्मदा, और चौथी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। 20वां प्रश्न देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पहला करेंसी का नियमन, दूसरा विदेशी व्यापार का नियमन, तीसरे साख का नियमन, और चौथा देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है
कौन सा कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो सही आंसर हो जाएगा मित्रों दूसरा वाला विदेशी व्यापार का नियमन। ये आरबीआई का कार्य नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला है यूएनडीपी, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है वर्ल्ड बैंक और चौथा है आईएमएफ। तो सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं 22 में। एलपीजी का मुख्य घटक है पहला हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीसरा ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है पहले प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा है एंटार्क्टिक महासागर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सरल सा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा पहला प्रशांत महासागर। तो 23वां का पहला आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले। 24वां का सही आंसर कौन सा है? चौथा वाला डी आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं 25 में। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था पहला तक्षशिला, दूसरे नालंदा, तीसरा उज्जैन और चौथा है लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो कौन सा था? तक्षशिला था। तक्षशिला आज वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछते हैं तक्षशिला, और भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछते हैं तो नालंदा। लेकिन मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो कौन था? तक्षशिला। आगे देखेंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? मिलम, पिंडारी, गंगोत्री और चौथा है पोंटिंग। तो सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो गया? गंगोत्री ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही कथन हैं? कौन से सही हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन है G20 की स्थापना 2003 में हुई। दूसरा है G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। तीसरा है G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 27 का दूसरा वाला बी। और क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प दूसरा वाला 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 27 का कौन सा था? बी, 2 और 3। और 28वां प्रश्न देखेंगे जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहले यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। दूसरा है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़े जिले में स्थित है। तीसरा 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का है। और चौथा इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो देखते हैं इनके विकल्प देखते हैं नीचे। देखो इनमें से क्या बताना था? इनमें से यही विकल्प हैं, इसके नीचे और नहीं है। ये 4 विकल्प हैं। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है, मतलब गलत छांटना इनमें से? तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ये वाला गलत होगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उधमसिंह नगर और चौथा है नैनीताल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला देहरादून। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश,
कर्णव वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश। तो सिकंदर एक यूनानी था। इसके आक्रमण के समय में उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और नंदों में किसका शासन था? घनानंद का था। आगे बढ़ते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ आई? जापान में, बर्मा में, सिंगापुर में और जर्मनी में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? पहला हैदराबाद, दूसरा आगरा, तीसरा सासाराम, चौथा मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। गोल गुंबद कहाँ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? पहली है लेटराइट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और चौथा लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसे। तो सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन परत और ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा सी, ओजोन परत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, जावा, विंडोज 11। तो सही आंसर हो जाएगा सी, जावा। आगे बढ़ते हैं। 37 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? पहले भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और तीसरे भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 और हटाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और 1935 के अधिनियम द्वारा इसे कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में। प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया था इसे। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहले वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और चौथा इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन। नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का सही कूट का चयन करना है। कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प हो जाएगा दूसरा वाला, नहीं दूसरा वाला नहीं, पहला वाला 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन सा वाला है? पहला वाला है 2 1 4 3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन। और क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? पहला हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय यानी जब पाकिस्तान बना था, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला सी राजगोपालाचारी, दूसरा जे.बी. कृपलानी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? भारत विभाजन कब हुआ था? 1947 में। तो इस समय आज़ादी के समय में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो सही आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ध्रुव ने, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने, कृष्ण प्रथम ने यानी फर्स्ट ने, दंतिदुर्ग ने। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? दंतिदुर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर की अनुमति से। जहांगीर की अनुमति से सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, जबकि इससे पहले इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगा दी थी? आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से
किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा इन विकल्पों में से कनाडा। वैसे कजाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर विकल्प के हिसाब से आंसर हो जाएगा कनाडा। आगे बढ़ते हैं, कनाडा है फिर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ब्रह्मपुत्र, सिंध, चिनाब और सतलज। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। बाड़ा लाचा दर्रा पड़ता है हिमाचल में, वहां से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? हरा, लाल, नीला और पीला। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है, इन विकल्पों में से सही आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? पहले, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लोक चुनाव में मतदान करना। ये कर्तव्य में नहीं है, 11 कर्तव्यों में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पहला विकल्प है भारत की आकस्मिक निधि में, दूसरा है लोक लेखा में, तीसरा है भारत की संचित निधि में, और चौथा है निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इसका सही विकल्प होगा भारत की संचित निधि में। जो भी कर संग्रह होता है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, वो भारत की संचित निधि में जाता है, भारत की संचित निधि में जमा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा जैव पदार्थ का क्षय। अब इसके नीचे देखो आप, इसके नीचे आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, ये कोड दे रखे हैं, कौन कौन से कोड तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ तीसरा वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट 50वां प्रश्न है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ARR, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला और तीसरा वाला, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है। तो विकल्प हो जाएगा बी वाला, 2 और 3 इसका सही आंसर है। ये हो गए 50 प्रश्नों का एक सेट, एक पार्ट 50 प्रश्नों का था, ये पूरा हो चुका है। और आगे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जो अभी पोर्शन बचा हुआ है, एक साइकोलॉजी का पोर्शन बचा हुआ है, एक मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन बचा हुआ है, और आगे जो भी पोर्शन उसमें बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इन 50 प्रश्नों को देखिए, और उम्मीद है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।